हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश संधू और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक मैं नीचे दिया हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लैंड लॉज के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है म्यूटेशन, जिसको हिंदी में हम इंतकाल बोलते हैं। आपने कभी न कभी ये वर्ड सुना होगा। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं, अगर आप वो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या फिर आपको प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चीज़ को लेके हमारे देश के अंदर बहुत प्रॉपर्टी को लेके फ्रॉड होते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि म्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं म्यूटेशन करवाने के लिए या फिर इंतकाल करवाने के लिए। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसका मीनिंग होता है कि जब भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो लैंड रिकॉर्ड उसके पास होते हैं, उन लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर किसी प्रॉपर्टी का जो है वो टाइटल चेंज करता है, तब हम उसको म्यूटेशन बोलते हैं, यानी कि हम उसको इंतकाल बोलते हैं। जब भी किसी भी टाइटल की ओनरशिप चेंज होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तब हम उसको म्यूटेशन बोलते हैं। जहां पे क्या होता है कि ओनर का नेम चेंज होता है लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर, और वहां पे जो नया ओनर होता है उसको उस प्रॉपर्टी के अंदर राइट्स मिलते हैं। अब हम समझते हैं कि ये चेंज कैसे होता है। दोस्तों, जब भी आप किसी पर्सन को प्रॉपर्टी सेल करते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं, तब चेंज होता है। अगर आपको प्रॉपर्टी बाय विल मिली है, बाय गिफ्ट आपको प्रॉपर्टी मिली है, प्रॉपर्टी आपको बाय इनहेरिटेंस में मिली है या फिर बाय सर्वाइवरशिप मिली है, तो ये तरीके हैं जिनकी वजह से टाइटल चेंज होता है। यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर किसी और स्टेट की बात करें जहाँ पे आप एग्रीकल्चर लैंड को नहीं खरीद सकते हैं या फिर उसकी खरीदारी के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, तो वहाँ पे म्यूटेशन करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बगैर म्यूटेशन के आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं, आप उसके मालिक नहीं बन सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं पहली इंपॉर्टेंस और सेकंड दोनों साथ में कवर करूंगा। आपकी पहली है ओनरशिप प्रूफ एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। इन दोनों पॉइंट्स को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो दो पर्सन है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। तो ए की प्रॉपर्टी है, उसको खरीदता है बी। तो बी क्या करता है, वहां पे सेल डीड बनाता है और सेल डीड को रजिस्टर करवाता है ऑफिस में जाके। लेकिन वो जो म्यूटेशन होती है उसको रजिस्टर नहीं करवाता है ऑफिस में जाके। तो होता यह है कि एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो उस प्रॉपर्टी का असली मालिक है वो अभी भी ए है, क्योंकि आपने म्यूटेशन के अंदर अपना नाम दर्ज नहीं करवाया है कि आपने प्रॉपर्टी वो ए से खरीद ली है। तो सरकार ए को ही उस प्रॉपर्टी का मालिक मानेगी। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, स्पेशली इन एग्रीकल्चर लैंड, आप जब खरीदते हैं तो आपको उस लैंड की म्यूटेशन करवानी पड़ती है, आपको अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता है म्यूटेशन रजिस्टर के अंदर जब आप कोई प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप उस प्रॉपर्टी के म्यूटेशन नहीं करवाते हैं तो जो आपका लैंड ओनर है वो उस प्रॉपर्टी को दोबारा बेच सकता है, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो आपका ए है वही उसका रियल ओनर है, और यहीं पे ही फ्रॉड होते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है गवर्नमेंट कंपनसेशन। मान लो आपकी प्रॉपर्टी है जहां से कोई रोड निकल रहा है, तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को आपसे ले लेती है और आपको उसके बदले पैसे देती है। अब आपने उस प्रॉपर्टी की म्यूटेशन नहीं करवाई होती है, तो एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड वो जो आपका प्रीवियस ओनर होता है वो इस प्रॉपर्टी का मालिक होता है। जो आपकी सरकार होती है वो उसी ओनर को पैसा देगी, आपको पैसा नहीं देगी, क्योंकि आपका नाम उस म्यूटेशन के अंदर नहीं दर्ज हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो लास्ट में हम समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। यहाँ पे पहला डॉक्यूमेंट होता है कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड, विल और गिफ्ट। सेकंड होता है एप्लीकेशन फॉर म्यूटेशन, आपको वो देनी पड़ती है रेवेन्यू अफसर के सामने जो आपका नज़दीकी रेवेन्यू अफसर होता है। तीसरा यहाँ पे आता है इंडेमनिटी बॉन्ड ऑन स्टैम्प पेपर। फोर्थ यहाँ पे आता है रिसिप्ट ऑफ अप टू डेट प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आप उस लैंड के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं तो उसकी रिसिप्ट वहाँ पे लगती है। ये सिर्फ होता है इन केस ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लैंड, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। फिफ्थ पॉइंट आता है कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर कहीं भी पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उसकी कॉपी लगती है अगर आपको म्यूटेशन करवानी है। इसके बाद आता है इन केस ऑफ इनहेरिटेंस या फिर विल। यहाँ पे पहला पॉइंट आता है डेथ सर्टिफिकेट ऑफ ओनर, ये आपको वहाँ पे साथ में लगाना पड़ता है। दूसरा आता है कॉपी ऑफ विल और सक्सेशन सर्टिफिकेट,
ये आपको अटैच करना पड़ता है, और लास्ट में आता है कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर है तो वो लगानी पड़ती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर मेरे लिए सुझाव है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बनाऊं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।